गणेश चतुर्थी आ गई, गणपति महोत्सव शुरू हो गया। चलेगा 10 दिन ये महोत्सव और हम गाएंगे आपके साथ गणेश जी के भजन और गणपति बप्पा मोरया कहते कहते गाते गाते जयकारे लगाते हुए हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर आज 27 अगस्त को उनके जन्म की कहानी, उनकी लीलाओं की कथाएं जो कि हम समय समय पर वीडियो में लाते रहेंगे। तो आपका सबका स्वागत है दोस्तों कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आइए सुनते हैं भाई वशिष्ठ जी के मुख से ये गणेश चतुर्थी की कहानियाँ। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि आपने, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भादों के मास की है, आपको याद करा दे कि आज आपने चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि आज के दिन चंद्र दर्शन करना निषेध होता है। लेकिन अगर गलती से आपने अगर चंद्रमा को देख भी लिया तो भी हम अपनी अगली वीडियो में उस दोष को दूर करने वाली वीडियो जिसमें कथा होगी प्रसन्नजीत की, वो भी आपके लिए लाएंगे। तो अभी आप सुनिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति जी की कहानी और साथ में इस गणपति महोत्सव को हमारे साथ हमारी वीडियो को शेयर करते हुए सफल सार्थक बनाएं। तो आइए सुनते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो करना बनता ही है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय गणपति देवा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी हाजिरी सिर्फ हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लगती बल्कि आपके दिमाग में, आपकी जीवा पर और आपके हाथों में भी लगती है, जो कि आपकी भक्ति के जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हो जाती है। आपकी हाजिरी केवल हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लगती, ये लगती है आपके दिमाग में, क्योंकि आप उसको लिखने से पहले सोचते हैं। दूसरी, आपकी आंखों में, जब आप लिखते हुए अपनी आंखों से उस पवित्र नाम के दर्शन करते हैं और आपके हाथों से जो आप कीबोर्ड पर जय गणपति देवा जय गणेशा लिखते हुए चलाते हैं, तो ये आपकी जो भक्ति का आपका रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हो जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, इस पवित्र मंत्र के उच्चारण मात्र से ही हर मनुष्य के जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और शुभता का आगमन होता है। यह मंत्र समर्पित है उन देव को जो आदि हैं और अंत भी, जो प्रथम हैं और पूज्य भी। वे हैं भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, गजानन, एकदंत और न जाने कितने ही प्रिय नामों से जानते हैं। हिंदू धर्म की पावन भूमि पर कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा या कोई भी नया शुभारंभ उनकी वंदना के बिना अधूरा माना जाता है। वे ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के सागर हैं, कलाओं के स्वामी हैं और भक्तों के संकट मोचन हैं। उनकी कथा केवल एक देवता के जन्म और जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, निष्ठा, बुद्धि, विवेक, त्याग और माता पिता के प्रति असीम सम्मान का एक शाश्वत महाकाव्य है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, अपितु निर्मल बुद्धि और पवित्र चरित्र में निहित होती है। आइए हम सब मिलकर उस महागाथा में गोता लगाएं, जो कैलाश की बर्फीली चोटियों से आरंभ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से अंत तक पूरा सुनेगा, उनके लिए मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन्हें जीवन में सही रास्ता दिखाएं। यह है भगवान गणेश के जन्म, उनके पराक्रम, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी लीलाओं की संपूर्ण और विस्तृत कथा। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर शांति और तप का साम्राज्य था। भगवान शिव, जो इस चराचर जगत के संहारक और योगीराज हैं, अपनी गहन समाधि में लीन थे। उनकी समाधि वर्षों, कभी कभी तो युगों तक चलती थी। इस दौरान कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहता था। माता पार्वती, जो आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कैलाश पर निवास करती थीं। वे अपना अधिकांश समय शिव की सेवा और ध्यान में व्यतीत करती थीं। एक दिन माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। वे अपने निजी कक्ष की ओर गईं।
और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गण नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। नंदी ने शीश झुकाकर आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और द्वार पर मुस्तैदी से खड़े हो गए। माता पार्वती निश्चिंत होकर स्नान के लिए चली गईं। संयोगवश उसी समय भगवान शिव अपनी लंबी समाधि से जागे। उनका मन अपनी प्रिय पार्वती से मिलने को आतुर था, इसलिए वे सीधे उनके कक्ष की ओर चल पड़े। जब वे द्वार पर पहुंचे तो नंदी ने उन्हें देखा। अपने स्वामी को सामने पाकर नंदी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर माता की आज्ञा थी तो दूसरी ओर उनके आराध्य स्वामी खड़े थे। स्वामी भक्ति के आगे वे माता की आज्ञा का पालन न कर सके और उन्होंने भगवान शिव को मार्ग दे दिया। भगवान शिव सीधे कक्ष के अंदर चले गए। उस समय माता पार्वती निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। अचानक भगवान शिव को वहां देखकर वे अत्यंत लज्जित और असहज हो गईं। उन्हें इस बात पर क्षोभ भी हुआ कि उनके आदेश का उल्लंघन किया गया और उनकी एकांतता भंग हुई। जब वे स्नान करके बाहर आईं, तो उनके मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, नंदी और अन्य सभी गण मेरे पति के प्रति समर्पित हैं। वे मेरे आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जब मेरे और मेरे स्वामी के आदेश के बीच चयन करने की बात आती है, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी का ही पक्ष लेंगे। मेरे पास ऐसा कोई अपना सेवक नहीं है जो केवल और केवल मेरी आज्ञा के प्रति निष्ठावान हो, जो मेरे लिए किसी से भी भिड़ जाए, चाहे सामने स्वयं महादेव ही क्यों न हो। यह विचार उनके मन में दृढ़ होता गया। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना हुई जो उनका अपना हो, उनकी शक्ति का अंश हो और उनका परम भक्त हो। इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने एक अभूतपूर्व कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य शरीर पर लगे उबटन, जो हल्दी, चंदन और अन्य मंगल द्रव्यों से बना था, को उतारा। उस उबटन को उन्होंने अपने हाथों से गूंथना आरंभ किया। अपने संपूर्ण वात्सल्य, अपनी संपूर्ण शक्ति और अपनी इच्छा को उस मिट्टी में केंद्रित करते हुए उन्होंने एक सुंदर और सुडौल बालक की मूर्ति का निर्माण किया। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़ेगी। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई, तो माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग माया की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने उस निर्जीव मूर्ति में प्राण फूंक दिए। एक दिव्य प्रकाश के साथ वह मूर्ति एक जीवित बालक में परिवर्तित हो गई। वह बालक असाधारण रूप से तेजस्वी और बलवान था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान दमक रहा था और उसकी भुजाओं में असीम शक्ति की झलक थी। उसे देखकर माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बालक ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करने का वचन दिया। माता पार्वती ने उस बालक को सुंदर वस्त्र पहनाए और उसके हाथ में एक दंड देकर कहा, पुत्र, मैं अभी स्नान करने के लिए भीतर जा रही हूं। तुम इस द्वार पर पहरा दो। याद रखना, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। बालक ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए द्वार पर एक अजेय प्रहरी की भांति खड़ा हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव, जो कहीं बाहर गए हुए थे, वापस लौटे। वे सीधे अपने निवास में प्रवेश करने लगे। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, उस वीर बालक ने उन्हें रोक लिया। उसने अपनी छड़ी आगे करते हुए कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। यह मेरी माता का आदेश है। भगवान शिव उस बालक को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी उसे नहीं देखा था। उन्होंने स्नेह से समझाने का प्रयास किया, पुत्र, मैं शिव हूं। यह मेरा ही घर है और पार्वती मेरी पत्नी है। मुझे अंदर जाने से मत रोको। किंतु बालक पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह केवल अपनी मां की आज्ञा जानता था। उसने उसी दृढ़ता से उत्तर दिया, आप कोई भी हो, जब तक मेरी माता आज्ञा नहीं देती, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
भगवान शिव को यह देखकर थोड़ा कौतूहल और थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों जैसे नंदी, भृंगी और अन्य को आदेश दिया कि इस बालक को रास्ते से हटाओ। शिव के गण उस बालक को एक साधारण बालक समझकर आगे बढ़े, लेकिन जो हुआ वह अविश्वसनीय था। उस अकेले बालक ने अपनी अद्भुत शक्ति से सभी गणों को बुरी तरह परास्त कर दिया। उसने किसी को उठाकर फेंक दिया तो किसी को अपने दंड से मारकर दूर कर दिया। कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। जब यह समाचार देवताओं तक पहुंचा तो वे भी चिंतित हो गए। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वहां पधारे। उन्होंने भी बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने कहा, मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अब भगवान शिव का धैर्य समाप्त हो गया। एक बालक द्वारा इस प्रकार रोका जाना उन्हें अपना अपमान लगा। उनका योगी स्वरूप क्रोधित रुद्र में परिवर्तित होने लगा। उन्होंने बालक को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह बालक अपनी दैवीय शक्ति के कारण भगवान शिव के हर प्रहार का उत्तर दे रहा था। यह देखकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अंत में जब कोई और उपाय नहीं बचा तो भगवान शिव ने अपने अमोघ अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल की दिव्य शक्ति के आगे वह बालक टिक न सका और एक ही क्षण में भगवान शिव ने उस बालक का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। बालक का निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंदर स्नान कर रही माता पार्वती ने जब बाहर का कोलाहल और फिर अचानक छाई शांति को महसूस किया तो उनका मन आशंकित हो उठा। वे तुरंत बाहर आईं। बाहर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र का सिर कटा हुआ शव देखा। एक मां का हृदय शोक और पीड़ा से फट पड़ा। उनका वात्सल्य एक पल में प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी और उन्होंने अपना आदिशक्ति महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मेरे पुत्र की हत्या की गई है। अब इस सृष्टि को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने अपनी सहायक शक्तियों का सृजन किया और वे सभी सृष्टि में विनाश लीला करने लगी। देवता, ऋषि, मुनि सभी भयभीत हो गए। सृष्टि का अंत निकट दिखाई देने लगा। सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और फिर सब मिलकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। नारद मुनि ने माता पार्वती की स्तुति की और उनसे सृष्टि पर दया करने का अनुरोध किया। भगवान शिव को भी अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने अनजाने में पार्वती के प्रिय पुत्र का वध कर दिया है। वे माता पार्वती के पास गए और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में तुम्हें जो भी पहला जीवित प्राणी मिले, जिसका सिर उत्तर की ओर हो, उसका शीश काटकर तुरंत यहां ले आओ। शिवगण तुरंत आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें जंगल में एक हथिनी अपने बच्चे के साथ मिली। वह हथिनी इस प्रकार सो रही थी कि उसके बच्चे का सिर उत्तर दिशा की ओर था। गणों ने उस हाथी के बच्चे, जिसे गजबालक भी कहते हैं, का सिर काट लिया और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों से उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन्होंने उस बालक के शरीर में पुनः प्राणों का संचार किया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह बालक जीवित होकर उठ बैठा। उसका शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर हाथी का था। इसीलिए वे गजानन कहलाए। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया।
वे दौड़कर अपने गजमुख पुत्र के पास गईं और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, कुछ खुशी के थे और कुछ अपने पुत्र के बदले हुए स्वरूप को देखकर चिंता के। उनकी चिंता को दूर करने के लिए वहां उपस्थित सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद और वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का स्वामी बनाया। भगवान विष्णु ने उन्हें यश और कीर्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें ऐरावत से भी अधिक शक्तिशाली होने का आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया। अंत में स्वयं भगवान शिव ने उस बालक को अपने सभी गणों का अध्यक्ष यानी स्वामी नियुक्त किया। उन्होंने कहा, चूंकि तुम सभी गणों के ईश होगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम गणपति के नाम से भी विख्यात होगे। इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से इस सृष्टि में कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसका आरंभ तुम्हारी वंदना से न हो। तुम प्रथम पूज्य होगे, तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार माता पार्वती का वह मानस पुत्र जो अपनी मां की आज्ञा के लिए शहीद हो गया था, भगवान गणेश के रूप में पुनर्जीवित हुआ और उसे संपूर्ण देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह उनके जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान तो मिल गया, लेकिन इस वरदान की स्थापना एक और रोचक कथा से जुड़ी हुई है। एक बार देवलोक में देवताओं के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें से किसे सबसे श्रेष्ठ माना जाए और पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। इंद्र ने कहा कि वे देवराज हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव सभी ने अपने अपने महत्व का बखान किया। यह विवाद जब बहुत बढ़ गया तो सभी देवता मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने महादेव से न्याय करने का अनुरोध किया कि हम सब में से प्रथम पूज्य कौन होना चाहिए। भगवान शिव ने सभी देवताओं की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को चुना तो दूसरे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आप सभी देवताओं में से जो कोई भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास वापस लौटेगा, उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही सभी देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे सभी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। भगवान कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती के बड़े पुत्र थे, अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर सवार हुए और पलक झपकते ही ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए उड़ चले। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर और अन्य सभी देवता अपने अपने तेज वाहनों पर बैठकर निकल पड़े। उन सभी में ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटने की होड़ मची थी। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश भी खड़े थे। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि अपने इस धीमे वाहन के साथ वे कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकते। वे कुछ पल के लिए चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने गहन विचार किया कि इस ब्रह्मांड का सार क्या है, यह ब्रह्मांड किससे बना है, मेरे लिए इस ब्रह्मांड का केंद्र कौन है। उनके मन में तुरंत उत्तर आया, मेरे लिए तो मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता पिता की सेवा और परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों और लोकों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यह विचार आते ही भगवान गणेश का चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा। वे अपने माता पिता के पास गए, जो एक आसन पर विराजमान थे। उन्होंने दोनों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। उन्होंने 1, 2, 3 इस प्रकार पूरी 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद
वे हाथ जोड़कर उनके सामने आकर खड़े हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देखकर हैरान थे। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, यह तुम क्या कर रहे हो? सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए गए हैं और तुम यहीं हमारे चक्कर लगा रहे हो। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते? तब भगवान गणेश ने अत्यंत विनम्रता और ज्ञान से परिपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, हे माता, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। समस्त लोक, समस्त तीर्थ, समस्त देव आप दोनों के चरणों में ही समाहित हैं। जब मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड यहीं मेरे समक्ष उपस्थित है, तो मुझे कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपकी परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। भगवान गणेश के मुख से ऐसे ज्ञानपूर्ण और सारगर्भित वचन सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय गदगद हो गया। वे अपने पुत्र की असाधारण बुद्धि और विवेक पर अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित हुए। उन्होंने गणेश को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय और अन्य सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करके एक एक कर लौटने लगे। कार्तिकेय सबसे पहले पहुंचे और स्वयं को विजयी समझने लगे। लेकिन जब उन्होंने गणेश को पहले से ही वहां उपस्थित पाया, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गणेश, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हारा वाहन तो बहुत धीमा है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश हैं। उन्होंने समझाया कि गणेश ने किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का स्थान ब्रह्मांड से भी ऊंचा है। शारीरिक बल और गति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और विवेक है। गणेश ने इस सत्य को चरितार्थ किया है। सभी देवताओं ने गणेश की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनकी जय जयकार की। उस दिन से भगवान गणेश का प्रथम पूज्य का स्थान और भी सुदृढ़ हो गया और यह स्थापित हो गया कि किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश वंदना क्यों आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान बाहरी दुनिया में भटकने से नहीं, बल्कि अपने मूल और अपने माता पिता की सेवा में ही मिलती है। भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे केवल देवताओं में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनका महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य का लेखक बनना। यह उस समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत की पूरी कथा को रच लिया था। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक विशाल ज्ञान कोश था, जिसमें लाखों श्लोक थे। महर्षि व्यास इस महाकाव्य को लिपिबद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उनके विचारों की गति बहुत तीव्र थी। वे जिस गति से श्लोकों की रचना करते थे, उस गति से लिखने वाला कोई साधारण लेखक पृथ्वी पर नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, हे महर्षि, आपके इस महान कार्य के लिए केवल एक ही व्यक्ति सक्षम है, और वे हैं बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश। आप उनके पास जाइए और उनसे यह महाकाव्य लिखने का अनुरोध कीजिए। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर महर्षि व्यास सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश जी की स्तुति की और फिर उनसे महाभारत महाकाव्य का लेखक बनने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे गणपति, मैंने एक महाकाव्य की रचना की है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करें। भगवान गणेश महर्षि व्यास का सम्मान करते थे। वे इस महान कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैं आपका लेखक बनने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। जब मैं लिखना आरंभ करूंगा, तो मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगी। यदि आप श्लोक बोलने में रुके और मेरी लेखनी रुक गई, तो मैं उसी क्षण लिखना बंद कर दूंगा और फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। महर्षि व्यास गणेश जी की अद्भुत क्षमता को जानते थे। उन्होंने यह कठिन शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने भी एक प्रत्युत्तर शर्त रखी
जो उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक थी। महर्षि व्यास ने कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी श्लोक लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। आपको प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही उसे लिखना होगा। भगवान गणेश मुस्कुराए और उन्होंने महर्षि व्यास की शर्त भी स्वीकार कर ली। इस प्रकार इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य को लिखने का अद्वितीय कार्य आरंभ हुआ। महर्षि वेद व्यास श्लोक बोलते जाते और भगवान गणेश तीव्र गति से उन्हें ताड़पत्रों पर लिखते जाते। गणेश जी की लिखने की गति वास्तव में विचारों की गति के समान थी। महर्षि व्यास को जब भी आगे के श्लोकों की रचना के लिए या थोड़ा विश्राम करने के लिए समय की आवश्यकता होती, तो वे बीच बीच में एक बहुत ही जटिल और गूढ़ अर्थ वाला श्लोक बोल देते। इन श्लोकों को कूट श्लोक कहा जाता था। जब ऐसा कोई कूट श्लोक आता, तो भगवान गणेश को उसका अर्थ समझने और मनन करने में कुछ समय लग जाता। जब तक वे उस श्लोक के गहरे अर्थ को समझते, उतनी देर में महर्षि व्यास अपने मन में सैकड़ों नए श्लोकों की रचना कर लेते। इस प्रकार दोनों की शर्तें पूरी हो रही थीं और महाभारत का लेखन कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा था। यह प्रक्रिया महीनों तक चलती रही। एक दिन लिखते लिखते भगवान गणेश की लोहे की कलम, जिसे लेखनी कहते हैं, घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार वे रुक नहीं सकते थे और महर्षि व्यास निरंतर श्लोक बोल रहे थे। यदि गणेश जी रुक जाते तो महाभारत का लेखन अधूरा रह जाता। ज्ञान के इस महायज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने एक अद्भुत और महान त्याग किया। उन्होंने बिना एक क्षण भी सोचे अपने दाहिने दांत को स्वयं ही तोड़ लिया। उन्होंने अपने उस टूटे हुए दांत को ही कलम बना लिया और स्याही में डुबोकर महाभारत का लेखन जारी रखा। अपने ज्ञान यज्ञ को पूरा करने के लिए किए गए इस महान त्याग के कारण ही भगवान गणेश का एक नाम एकदंत पड़ा। यह नाम उनके त्याग, समर्पण और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। इस प्रकार इन दो महापुरुषों के सहयोग से महाभारत जैसा अद्भुत महाकाव्य साकार हुआ, जो आज भी संपूर्ण विश्व को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है। भगवान गणेश का जीवन केवल जन्म, युद्ध और लेखन तक ही सीमित नहीं है। उनके जीवन में कई ऐसी लीलाएं और कथाएं हैं जो हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने एक भक्त के घर से भोज करके लौट रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मोदक खाए थे जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। उनका पेट मोदकों से भरा हुआ था। वे रात्रि में अपने वाहन मूषक पर बैठकर धीरे धीरे कैलाश की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक मूषक ने एक सांप देख लिया। सांप को देखकर वह डर गया और उछल पड़ा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और भगवान गणेश पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने के कारण उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर बिखर गए। गणेश जी उठे और अपने मोदकों को वापस अपने पेट में रखने लगे। आकाश में बैठा हुआ चंद्रमा यह सारा दृश्य देख रहा था। गणेश जी के मोटे पेट और इस घटना को देखकर वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया। चंद्रमा का यह व्यवहार देखकर भगवान गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम काले हो जाओगे और जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक या आरोप लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा तुरंत काला पड़ गया और आकाश से गायब हो गया। चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमय हो गई और संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान गणेश से चंद्रमा को क्षमा करने की प्रार्थना की। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वे श्राप को पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा महीने में केवल एक बार अपनी पूरी कलाओं में आएगा और मेरा श्राप विशेष रूप से भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन सबसे अधिक प्रभावी होगा। उस दिन जो कोई भी चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगने का भय रहेगा। यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। विवाह की कथा
भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के विवाह को लेकर भी एक रोचक कथा है। जब दोनों भाई विवाह योग्य हो गए तो उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। तब यह निर्णय लिया गया कि दोनों भाइयों में से जो कोई भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने फिर से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को एक आसन पर बैठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने वही उत्तर दिया कि उनके लिए उनके माता पिता ही समस्त पृथ्वी और ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों रद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया गया। रद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। बाद में गणेश जी को रद्धि से शुभ नामक पुत्र और सिद्धि से लाभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए हम अक्सर गणेश जी के साथ शुभ लाभ लिखा हुआ देखते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप बहुत ही अनूठा और गहरा दार्शनिक अर्थ लिए हुए है। उनका प्रत्येक अंग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। हाथी को एक बहुत ही बुद्धिमान और शांत प्राणी माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में शांत रहकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उनका एक टूटा हुआ दांत त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीजों को त्याग देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी अपने एक दांत का उपयोग काम के लिए और दूसरे का अन्य कार्यों के लिए करता है। गणेश जी के बड़े कान, जिन्हें सूपकर्ण भी कहते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा ज्ञानी बन सकता है। वे हमें व्यर्थ की बातों को बाहर निकालने और केवल सार की बातों को ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी छोटी छोटी तीक्ष्ण आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बारीकियों को भी समझना चाहिए। उनका बड़ा पेट, जिसे लंबोदर भी कहते हैं, यह दर्शाता है कि हमें जीवन में आने वाली सभी अच्छी और बुरी बातों को समान भाव से पचा लेना चाहिए। हमें सुख में अधिक उत्साहित और दुख में अधिक निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बात को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। उनकी 4 भुजाएं उनकी सर्वव्यापकता और अपार शक्ति को दर्शाती हैं। उनके एक हाथ में पाश होता है, जो मोह और आसक्ति पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अंकुश होता है, जो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। तीसरे हाथ में मोदक होता है, जो ज्ञान और साधना के मीठे फल का प्रतीक है। और उनका चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करता है। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक है, जो तर्क, इच्छा और अहंकार का प्रतीक है। एक छोटा सा चूहा हर चीज को कुतर देता है। गणेश जी का उस पर सवार होना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। यह हमें भी अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने का संदेश देता है। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की जीवन कथा केवल चमत्कारों और लीलाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति में अटूट निष्ठा, ज्ञान में विनम्रता और कर्म में निस्वार्थ समर्पण होना चाहिए। वे विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि वे हमारी बुद्धि को शुद्ध करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जिससे जीवन के सभी विघ्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। वे गणपति हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा नेता वही है जो सबको साथ लेकर चलता है और सबके कल्याण का सोचता है। वे एकदंत हैं, जो हमें ज्ञान और धर्म के लिए त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान गणेश का जीवन और उनका स्वरूप आज भी करोड़ों करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हर घर में, हर मन में एक मंगलकारी और प्रिय देवता के रूप में विराजमान हैं।
उनकी पूजा करके हम वास्तव में अपनी ही बुद्धि, अपने ही विवेक और अपनी ही आंतरिक शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कथाएं पसंद आई होगी कि किस प्रकार से गणपति जी का नाम एक दंत पड़ा, किस तरह से ये प्रथम पूजनीय कहलाए, किस तरह से महाभारत को लिखते हुए इन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम की तरह प्रयोग किया, किस तरह से इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ब्रह्मांड में माता पिता को ही ब्रह्मांड समझकर उनकी परिक्रमा की और उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर अन्य प्रथम पूजनीय देव का दर्जा दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में जय गणपति देवा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, भगवान गणपति आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि बनी रहे।